अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज और मैं हूं इरम चौधरी। अहमदपुर शर्किया सबका नतरा ऑफिस के करीब कौमी शाहराह जावेद सीएनजी से जाने वाली तेज रफ्तार मुसाफिर बस एम नजीर गुज़श्ता रात कंट्रोल न होने पर उलट गई, जिसके नतीजे में 17 मुसाफिर जख्मी हो गए, जिनमें से एक शदीद जख्मी। जख्मियों की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 मौके पर पहुंच गई और जख्मियों को फर्स्ट ट्रीट देकर सिविल अस्पताल तहसील हेडक्वार्टर अहमदपुर शर्किया मुंतकिल कर दिया गया। मुसाफिर बस सादकाबाद से फैसलाबाद जा रही थी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से बारिश मौसम में जानवरों की बीमारियों से बचाने के लिए हिफाजती वैक्सीन मुहिम शुरू कर दी गई। तफसीलात के मुताबिक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जनूबी पंजाब मोहम्मद जफर और सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक जनूबी पंजाब आफ्ताब पीरजादा की हिदायत पर हारूनाबाद में सैलाबी और बारिशी मौसम में बीमारियों से बचाने के लिए लाइफ स्टॉक के अमले ने जानवरों और पालतू परिंदों को वैक्सीन लगाना शुरू कर दी। डिप्टी डायरेक्टर लाइफ स्टॉक हारूनाबाद डॉक्टर फराज यूनुस ने बताया कि अमला लाइफ स्टॉक घर घर जाकर पालतू जानवरों और परिंदों को हिफाजती वैक्सीन लगा रही है ताकि किसानों की कीमती जानवरों को बीमारियों से बचाकर उनका सरमाया महफूज किया जा सके। इत्तेहादी अफवाज ने हौसी बागियों की तरफ से दागा जाने वाला ड्रोन मार गिराया। इत्तेहादी अफवाज ने कहा कि हौसी मलेशिया ने जाजान को निशाना बनाने के लिए जुमेरात को धमाका खेज मवाद से लेस ड्रोन दागा। रडार पर इत्तला मिलते ही सऊदी फिजाइया ने जवाबी कार्रवाई की और हौसी ड्रोन को फिजा में नाकारा बना दिया। कार्रवाई से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हौसी मलेशिया ने जाजान की शहरी आबादी को एक मरतबा फिर निशाना बनाने की कोशिश की। इत्तेहादी अफवाज ने कहा कि अपने शहरियों को बचाने और निजी और सरकारी इमलाक की हिफाजत के लिए मुनासिब कार्रवाई का हक रखते हैं। खबर शामिल करते हैं उच्च शरीफ से जाली जरी अद्वियात का कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत बहावलपुर पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल अहमद नवीद अहसन और असिस्टेंट इंस्पेक्टर अहमदपुर शर्किया अब्दुर्रहीम का छापा। जाली जरी अद्वियात फरोख्त करने वाला शख्स गिरफ्तार। बहावलपुर तफसील के मुताबिक मुजा नौशहरा जदीद के करीब पुल फारूकाबाद के रिहायशी मोहम्मद सदीक ने एक्सपायर और गलत एड्रेस लाइसेंस और बगैर डीलरशिप सर्टिफिकेट के जाली अद्वियात का कारोबार शुरू कर रखा था, जिसकी वजह से फसलों को बहुत नुकसान पहुंचा। तो जाली अद्वियात फरोख्त होने की खबर मौसूल होने पर असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत बहावलपुर पेस्ट वार्निंग एंड क्वालिटी कंट्रोल अहमद नवीद हसन और असिस्टेंट इंस्पेक्टर अहमदपुर शर्किया अब्दुर्रहीम ने अपनी टीम के हमरा छापा मारकर मुल्जिम मोहम्मद सदीक से लाइसेंस और दीगर कानूनी दस्तावेजात तलब की, तो एक्सपायर और गलत एड्रेस वाला लाइसेंस मौजूद की पाई गई और जरी अद्वियात की तकसीमकार कंपनियों के मोहम्मद सदीक से इजहार लाताल्लुकी और जाली अद्वियात साबित होने पर मुल्जिम सदीक को गिरफ्तार कर लिया गया और उनका जाली जरी अद्वियात का स्टॉक जब्त कर लिया गया, जिस पर किसान रहनुमाओं ने जाली अद्वियात के धंधे में मुलव्विस शख्स की गिरफ्तारी पर असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत बहावलपुर अहमद नवीद अहसन और असिस्टेंट इंस्पेक्टर अहमदपुर शर्किया अब्दुर्रहीम के इस काम को खूब सराहा और मुसरत का इजहार किया। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत बहावलपुर अहमद नवीद ने मजीद कहा कि किसान तबका सस्ती अद्वियात के उसूल के लिए इस किस्म के लोगों का शिकार हो जाते हैं। उनका मजीद कहना था कि किसानों को मयारी अद्वियात खरीदनी चाहिए। पुलिस थाना नौशहरा जदीद ने दफा 123 के तहत कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। डरकी के रवाई इलाके केंचो में शरबरात्री और लाशारी बरादरी के दो ग्रुपों में तसादुम, एक दूसरे पर कुल्हाड़ियां और डंडे लगने की वजह से दोनों ग्रुपों के 7 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर सिविल अस्पताल डरकी मुंतकिल किया गया। दूसरी जानिब पुलिस ने बताया कि झगड़ा रिश्ते के तनाजे पर हुआ और वाक़े की इब्तदाई रिपोर्ट दर्ज कर दी गई। मजीद तफ्तीश जारी है। खैरपुर 2 दिन कबल बहलकानी कबीले के व्यापारी मौला बख्श बहलकानी 54 लाख रुपए लूटने का मामला बहलकानी कबीले की जानिब से बाईपास के मुकाम पर एहतजाज किया गया। खैरपुर धरने के बायस रोड के दोनों अतराफ गाड़ियों की लंबी कतारें भी लग गईं। मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना भी करना पड़ा। वर्षा का कहना था कि 2 दिन गुजरने के बावजूद पुलिस मुल्जिमान को गिरफ्तार न कर सकी। मुल्जिमान को गिरफ्तार करके लूटी हुई नकदी और सामान वापस करवाया जाए। जब तक मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक एहतजाज जारी रहेगा।
असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद की जखीरा अंदोजों के खिलाफ एक और बड़ी कार्रवाई। असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद मोहम्मद तैयब चौधरी ने एक ही दिन में दूसरी बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ 12 लाख रुपए से ज्यादा मालियत की 5000 गंदम के थैले बरामद करके महकमे खुराक के हवाले कर दिए। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद मोहम्मद तैयब चौधरी का कहना था कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हिदायत पर जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। जखीरा अंदोजी करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, खैरंदू जखीरा अंदोजी करने वाले मुल्क को कौम के दुश्मन हैं और ऐसे मुआशरती नासूरों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। हफ्जाबाद जिले इंतजामिया की जानिब से फलस्तीनी मुसलमानों के हक में रैली। डिप्टी कमिश्नर नबी शहजाद मिर्जा और डीपीओ डॉक्टर रिजवान ने रैली की क़यादत की। रैली डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स से शुरू होकर बाईपास रोड पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में जिले इंतजामिया, पुलिस, रेस्क्यू और दीगर महकमों के अफसरान और मुलाजमीन ने शिरकत की। शुरका रैली ने फलस्तीनी परचम और बैनर्स उठा रखे थे। पाकिस्तानी कौम अपने फलस्तीनी मुसलमानों के साथ खड़ी है। डिप्टी कमिश्नर नबी शहजाद मिर्जा ने कहा कि नहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइली मजालिम की मजम्मत करते हैं। हालिया पुलिस ने डकैती और राजधानी के दर्जन से जायद वारदातों में मतलूब आंसू गैंग के 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी फालिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफियों को बताया कि फालिया पुलिस ने राजधानी और डकैती के वारदातों में मुलव्विस डकैत गैंग के सरगना समेत गिरफ्तार करके उनके कब्जे से मुतादिद मोबाइल फोन, 8 अदद मोटरसाइकिलें, 3 लाख रुपए नकदी और लाखों रुपए मालियत के तलाई जेवरात, 1 अदद क्लैशनकोफ और 3 अदद पिस्टल बरामद कर लिए। डीएसपी ने बताया कि आंसू गैस ग्रोह की शक्ल में मोटरसाइकिलों पर सवार होकर वारदात करता है। गैंग के अरकान के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में 10 से ज्यादा मुकदमा दर्ज है, जबकि दूसरी कार्रवाई में डकैती की वारदात के इश्तिहारी खतरनाक जहनीत के हामिल डकैत गुलाम रसूल उर्सूली सकना जामू बोला जिला गुजरात को 8 माह की मुसलसल तकदों के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद की क़यादत में मुकामी तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं, मुखला बरादरी और म्यूनिसिपल कमेटी के अमले समेत इसराइली जारियत और फलस्तीनी मुसलमानों से इजहार यकजहती के लिए एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में पुलिस अफसरान, अंजुमन ताजरान, सहाफियों, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरका ने हाथों में बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे जिन पर फलस्तीनियों के हक में नारे दर्ज थे। शुरका ने फलस्तीन में नहत्ते मुसलमानों पर इसराइली जारियत और बमबारी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और रैली में शरीक मुकर्ररीन का कहना था कि मुश्किल घड़ी में हम फलस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं और तमाम इस्लामी ममालिक को चाहिए कि इसराइली जारियत के खिलाफ एक आवाज बनकर फलस्तीन में जारी मजालिम की रोकथाम के लिए मजबूत इक़दामात उठाए जाएं। हफ्साबाद मीडिया के निशानदही पर डीसी हफ्साबाद नबी शहजाद मिर्जा के हुक्म पर डीएमओ राना फारूक और सीईओ एजुकेशन मोहम्मद अमीन ने फौरी कार्रवाई करते हुए लॉकडाउन की खिलाफवर्जी करने पर फॉर्चुनेट स्कूल को सील कर दिया, जबकि इंतजामिया का कहना था कि हुकूमती अहकामात की खिलाफवर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्कूल इंतजामिया नर्सरी से मैट्रिक क्लास तक के तमाम बच्चों और असातिज़ा को स्कूल हाजिर कर लेते हैं, जिस पर मीडिया की जानिब से निशानदही की गई और इंतजामिया फौरी हरकत में आई और एसओपी की खिलाफवर्जी करने वाले स्कूल और स्कूल मालिकान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए स्कूल को फौरी तौर पर सील कर दिया गया। जंग में किसानों से हुकूमत पंजाब के टारगेट की 96.50% गंदम खरीदी जा चुकी, जबकि डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद मोहल की हिदायत पर किसानों से गंदम की खरीदारी का अमल बदस्तूर जारी है। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर सुफियान आसिफ आवान का इस बारे में कहना है कि अब तक जिले के किसानों में 107.80% बारदाना तकसीम कर चुके हैं। रवा साल जिला जंग में 26,28,100 बोरी गंदम खरीदारी का टारगेट मुकर्रर है, जो कि हम हासिल करने के लिए करीब हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की सहूलत के लिए खरीदारी मराकज पर आसानियां पैदा की गई हैं। किसान अपनी गंदम सरकारी खरीदारी मरकज पर लाएं, जहां उनकी नई फसल की फौरी अदायगी भी मुमकिन बनाई गई है। उन्होंने मजीद कहा कि किसानों से टारगेट से जायद गंदम भी हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक खरीदे जाएगी। गुजरावाला यौम यकजहती फलस्तीन के हवाले से मुजाहिरों का सिलसिला जारी। इसराइली मजालिम के खिलाफ जिले इंतजामिया और तहरीक इंसाफ के कारकुनान का एहतजाज और रैलियां। जिले इंतजामिया की तरफ से एहतजाजी रैली डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से निकाली गई।
रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर और CPO ने की। रैली में तमाम महकमों के सरबराह और मुलाजमीन शरीक हुए। PTI कारकुनान की जानिब से प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया गया। एहतजाज में तहरीक इंसाफ के मुकामी रहनुमाओं, खवातीन विंग और कारकुनान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका की फलस्तीनियों के हक और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। शुरका ने इजहारी यकजहती के लिए हाथों में फलस्तीनी परचम और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। इसराइली बर्बरियत और मजालिम किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। हिना बुखारी ने डिवीजनल डायरेक्टर सिविल वेलफेयर गुजरावाला के तौर पर अपना इजाफी ओहदे का चार्ज संभालकर फराइज की अदायगी शुरू कर दी। उन्होंने महकमा सोशल वेलफेयर में पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत मुकाबले का इम्तिहान पास किया और महकमा सोशल वेलफेयर में बतौर डिप्टी डायरेक्टर ग्रेड 18 में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने हाल ही में बतौर डिवीजनल डायरेक्टर भी अपने इजाफी ओहदे का चार्ज संभाला है। इस मौके पर अपने अज़म का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि वो अपने फराइज़ मनसबी इंतहाई तंदुही और जिम्मेदारी से सर अंजाम देंगे और गुजरावाला डिवीजन में महकमा सोशल वेलफेयर के तहत चलने वाले तमाम इदारों और प्रोजेक्ट्स में बेहतरीन सर्विसेज और कारकर्दगी को यकीनी बनाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि महकमा सोशल वेलफेयर का मयार वक़ार मजीद बुलंद करने के लिए कोई कसर न उठा रखी जाए और गुजरावाला डिवीजन में सोशल वेलफेयर के तमाम महकमा जात की कारकर्दगी को बाकायदा से मॉनिटर किया जाएगा ताकि पब्लिक वेलफेयर को यकीनी बनाया जा सके। हाफसाबाद कादराबाद रोड नज़दीक गाजी पुल कादराबाद बल्लो की राब्ता नहर में एक लड़के के डूबने की इत्तला रेस्क्यू टीमें रवाना कर दी गई। इत्तला के मुताबिक लड़का नहर में नहाते हुए डूबा। रेस्क्यू टीमें बरवक्त हादसे पर पहुंच गई और इमदादी काम शुरू कर दिया। रेस्क्यू टीमों की लड़के की तलाश जारी है। कौन कहता है मैं नाबीना हूँ, दिल की आंख खुली है। पीर महल से ताल्लुक रखने वाली पाकिस्तानी तारीख की पहली नाबीना मुसन्निफा शायरा नायला अंदलीब ने किताब लिख डाली। अफसाना और हालात वाक़ियात पर मबनी किताब शाहबाबा को खूब पजीराई मिल रही है। मजीद देखते हैं मोहम्मद रमजान की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तानी तारीख की पहली नाबीना मुसन्निफा शायरा और आंखों के बगैर ही दुनिया देखने वाली ये हैं पीर महल की बेटी नायला अंदलीब, जो 5 साल की उम्र में कुदरती तौर पर बीनाई से महरूम हो गई थी, मगर हिम्मत ना हुई और घर में ही अपनी बड़ी बहन सरकारी टीचर फौजिया से मैट्रिक तक तालीम हासिल कर रही है। जबकि रेडियो पाकिस्तान पर बचपन ही से परवीन शाकिर और अहमद फराज को सुनकर शायरी की तरफ राग़िब हुई। नायला अंदलीब के भाई का कहना है कि मुझे फख्र है कि मेरी बहन ने आंखों के बगैर ही दुनिया देख ली और किताब लिखकर दुनिया के हालात वाक़ियात जमा कर दिए। हुकूमत से मुतालबा है कि सरकारी सतह पर भी हौसला अफजाई की जाए ताकि हमारी बहन हमारा नाम मजीद रोशन कर सके। खबर शामिल करते हैं घोड़की से। पीपल्स पार्टी के MNA सरदार मोहम्मद बख्श खान गुज़श्ता रोज कच्चे में चाचड़ बरादरी से ताज़ियत के लिए गए। इसी दौरान कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ पुलिस का ऑपरेशन जारी। पीपल्स पार्टी के MNA सरदार मोहम्मद बख्श खान महर ने अपने वीडियो लिंक में बयान जारी किया और कहा कि महर बरादरी को पैगाम दिया है कि हम पर कोई फायरिंग नहीं हुई, अपनी बरादरी को पुरअमन रहने की हिदायत करता हूँ। पुलिस जो ऑपरेशन हले तो मुख्तलिफ ट्राइब्स जा इशू हुआ तो उन ऑपरेशन में फायरिंग किया है वो असांजे मतलब अलहमदिल्ला असां सेफ और सिक्योर ॾींहुं हुयासीं खैरियत सां वापसि आयासीं और मां इन वीडियो जे थ्रू हिकिड़ो पंहिंजी महार ट्राइब खे बि रिक्वेस्ट कंदुमि, बाक़ी सभु ट्राइब खे को मोहबत सां करनि था उनखे मां रिक्वेस्ट इहा ज़रूरु कंदुमि त मां वायलेंस जे हमेशह अगेंस्ट रहियो और मां इहो ई सभिनि खे सलाह ॾींदो आहियां त वायलेंस को परे रहूं और को बि माण्हू उथी करे को पंहिंजो डैमेज न सोचे न डैमेज करे ॾिसे। और अगरि को अहिड़ो माण्हू असांजी ट्राइब जो या ॿाहिरि माण्हू ट्राइब जो करे थो त असां उनखे बिल्कुलु ओन न कंदासीं और उनखे बिल्कुलु ईअं सज़ा मिलंदी जीअं क्रिमिनल खे मिलंदी आहे। और असां पुलिस खे और सिंध हुकूमत खे इहा रिक्वेस्ट कंदासीं त अगरि को माण्हू अहिड़ी शरारत करे थो और वञी करे इन शइ जो इंतकाम वठण जी कोशिशि करे थो या मुंहिंजे नाले ते वञी इंतकाम वठे थो त उहो माण्हू क्रिमिनल आहे, उहा ग्रुप क्रिमिनल आहे। मां सभिनी जी महिरबानी वॾी जंहिं मूंखे फ़ोन कयूं, जंहिं मूंखे यादि कयो, मूंखां पुछो, तव्हां सभिनी दोस्तनि जी मुल्क भर की तरह जिला मियांवाली में भी फलस्तीनी मुसलमानों पर ढाए जाने वाले मजालिम के खिलाफ रैलियां निकाली गईं।
फलस्तीन के मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती के लिए मियां वाली, ईसा खेल और कालाबाग में एहतजाजी रैलियां निकाली गई, जिन पर हर तबका फिक्र के लोगों ने भरपूर शिरकत की। जिले में सबसे बड़ी रैली मियां वाली शहर में निकाली गई, जिसमें शहरियों ने इजराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। रैली में शुरका ने फलस्तीनी आवाम से इज़हार यकजहती के लिए प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। इस मौके पर उनका कहना था कि इजराइल ने फलस्तीन पर बर्बरियत का और इसके पुष्प पर मौजूद इंसानी हकूक के चैंपियन ममालिक की तरफ से मुकम्मल खामोशियों के मुर्दा ज़मीर होने की अलामत है। रैली के शुरका ने मुतालबा किया कि दहशतगर्द इसराइल फौरी तौर पर फलस्तीन में हमले बंद करे। रैली के मुकर्ररीन ने अक़वाम मुत्तहिदा में हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ सराहा और दुनिया भर में मुस्लिम बरादरी से अपील की है कि वो इस मामले पर बगैर किसी सियासी और इलाकाई तफरीक के यकजा हो जाए और दुनिया में जहां भी मुसलमानों के साथ जुल्म ज़्यादती हो रही है उसके सामने दीवार बनकर खड़े हो जाएं, क्योंकि हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मुसलमान एक जिस्म के आज़ा के मानिंद है और अगर किसी एक भी उज़्व को तकलीफ हो तो दूसरी को भी तकलीफ होती है। लोधरा से खबर है, तहसील कहोड़पक्का के होनहार सबूत चौधरी आमिर म्यू असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर कहोड़पक्का ने इस्लामी यूनिवर्सिटी से केमिस्ट्री PhD कर ली। कहोड़पक्का का हायर एजुकेशन चौधरी आमिर म्यू को बानवान वेस्ट वायर ट्रीटमेंट की एक जदीद तहकीक की बुनियाद पर किया गया। PhD की आली डिग्री हासिल कर ली। चौधरी आमिर म्यू का कहना था कि ये मेरी मेहनत और मेरे वालिदैन की दुआ का समर है। मुल्क भर की तरह मलिहा कोसार मरी ने भी फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती करते हुए इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मॉल रोड पर निकल आए मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि तमाम इस्लामी ममालिक को फौज क़िबला अव्वल बैतुल मक़दस की अहमियत को जानते हुए भी फौरी तौर पर अपनी अपनी अफवाज को क़िबला अव्वल की हिफाजत और फलस्तीन के नहत्ते मजलूम मुसलमान बहन भाइयों और बच्चों पर ढाए जाने वाले मसालिम को रोका जा सके। फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए ज़िला इंतजामिया का कचहरी चौक में रैली का इनेकाद, जिसमें डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी कैप्टन रिटायर्ड बिलाल हाशिम, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड कासिम एजाज समेत मुख्तलिफ समाजी और दीनी रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौके पर शुरका की जानिब से फलस्तीनी भाइयों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ और उनसे यकजहती के लिए नारेबाजी करवाई गई। फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए ज़िले इंतजामिया का कचहरी चौक में रैली का इनेकाद, जिसमें डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी कैप्टन रिटायर्ड बिलाल हाशिम, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड कासिम एजाज समेत मुमताज समाजी और दीनी रहनुमाओं ने शिरकत की। इस मौके पर शुरका की जानिब से फलस्तीनी भाइयों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ और उनसे यकजहती के लिए नारेबाजी की जा रही। रैली के इनेकाद का मकसद जहां फलस्तीनियों के हक खुद इरादत की जिद्दोजहद फलस्तीनियों का हक है, उसमें हिमायत जारी रखने का अज़्म किया जाए। जुल्म बर्बरियत के खिलाफ पुरअमन एहतजाज हमारा हक है, ताहम ये भी जरूरी है कि इज़हार यकजहती के लिए निकाली गई रैलियों में कोरोना वायरस SOP सख्ती अमल दरामद नहीं किया जाएगा। डायरेक्टर तालुकाती आमा रावलपिंडी हामिद जावेद आवान से फातिमा जिनाब विमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी के फाइनल ईयर सेमेस्टर की मीडिया स्टडीज और ग्राफिक डिजाइनिंग तालिबात ने मुलाकात की। उन्होंने तालिबात को महकमे तालुकाती आमा रावलपिंडी में जारी किए जाने वाले इंटर्नशिप प्रोग्राम के बारे में बताया। हामिद जावेद आवान ने कहा है कि DGPR समन राय की क़यादत में महकमे को जदीद तकाज़ों से हम आहंग किया जा रहा है और डिजिटल मीडिया पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। डायरेक्टर तालुकाती आमा रावलपिंडी हामिद जावेद आवान से फातिमा जिनाब विमेन यूनिवर्सिटी रावलपिंडी के फाइनल ईयर सेमेस्टर की मीडिया स्टडीज और ग्राफिक डिजाइनिंग तालिबात ने मुलाकात की। हामिद जावेद आवान ने कहा है कि DGPR समन राय की क़यादत में महकमे को जदीद तकाज़ों से हम आहंग किया जा रहा है और डिजिटल मीडिया पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने कहा है कि DGPR हेड ऑफिस में बाकायदा स्टूडियो का क़याम अमल में लाया गया है और सोशल मीडिया डायरेक्टरेट भी जल्द कायम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महकमा तालुकात आमा रावलपिंडी वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर क़यादत हुकूमत पंजाब की आवाम दोस्त और फलाही मंसूबों की मीडिया पर तशहीर के लिए सरगर्म है। स्टूडेंट्स की कारकर्दगी की बाकायदा जांच की जाएगी और बेहतरीन और तसल्ली बख्श कारकर्दगी पर भी सर्टिफिकेट दिए जाएंगे।
लोधरा की तहसील कोहोड़ पक्का में जमीयत उलमा इस्लाम की तरफ से फलस्तीनी भाइयों के हक में इसराइल के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली के शुरा ने इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। शुरा ने खिताब करते हुए कहा कि इसराइल हमारे फलस्तीनी भाइयों पर मजालिम बंद करे और पूरी उम्मत मुस्लिमा फलस्तीनी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़ी है। रैली में तहसील अमीर जमीयत उलमा इस्लाम नवाब उमर हयात और सहाफी अंजमन ताजरान के नुमाइंदों और कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। गाजिब सयोनी अफवाज के नहत्ते फलस्तीनियों पर मजालिम के खिलाफ मुल्कीर यौम यकजहती मजलूमीन फलस्तीन एहतजाजी रैली मरकजी इमाम बारगाह हुसैनी ठल से निकाली गई। रैली मुख्तलिफ चौकों चौराहों से होती हुई प्रेस क्लब ठल के सामने पहुंची। मुजाहिरीन की जानिब से मुर्दाबाद इसराइल मुर्दाबाद अमरीका के नारे दर्ज की। मुजाहिरीन की जानिब से मुर्दाबाद इसराइल मुर्दाबाद अमरीका के खिलाफ नारेबाजी की गई। रैली की क़यादत जवार शाहनवाज जाफरी, मुकद्दम गुलाम जासिन, उम्मीद अली जवार, सैयद फिदा हुसैन शाह, मौलवी सलमान हैदर समेत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। अस्करिया पाकिस्तान, अस्करिया स्टूडेंट मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन पाकिस्तान, शिया उलमा कौंसिल, आजादारी कौंसिल ठल अमरीका हिंदुस्तान और इसराइल के खिलाफ सख्त नारेबाजी की और हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हुए कहा कि इसराइल दहशतगर्द मुल्क है। इसराइल फलस्तीन से मजलूम फलस्तीनी अवाम और बच्चों को बेगुनाह कत्ल कर रहा है, लेकिन आलमी इदारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा अपने फलस्तीनी भाइयों के शाना बशाना खड़ा है। पूरे मुल्क की तरह तहसील साहिवाल के कस्बा फरूका में भी यौमुल कुद्स की रैली मिलाद चौक मस्जिद गुंबद वाली से शुरू हुई, जिसमें इलाके भर से तमाम मकातब फिक्र के उलमा और सियासी और समाजी सहाफती और अदीबी दीगर मुमताज नावर शख्सियात ने शिरकत की। हल्का पीपी 80 के एमपीए गुलाम अली असगर खान लाड़ी के साहबजादे हसन खान लाड़ी, अमीर राना, शकील राना, अब्दुल जब्बार, ताहिर राना, इकबाल नदीम, गुलाम मुस्तफा, प्रोफेसर अयूब सयालती, हाफिज अब्दुल गफूर कारी, यूसुफ रहमानी, मलिक खैजर हयात, फरूका कारी, तंजीलुर रहमान, साबिक सदर अंजुमन ताजरान खालिद जावेद कलदम तहरीक लब्बैक के कारकुनान ने खिताब के दौरान कहा कि किबला अव्वल फलस्तीन के लिए मुल्क भर की तरह पिंडीकेप में भी फलस्तीन के मुसलमान भाइयों से इजहार यकजहती और इसराइल मजालिम के खिलाफ रैलियां निकाली गईं। अशातुत तौहीद और सुन्नता मौलाना मोहम्मद अब्दुल्ला, जमीयत उलमा इस्लाम ज़ियाउर रहमान, अहले सुन्नत वल जमात, जमात इस्लामी, तंजीम इस्लामी और जमीयत अहले हदीस के ज़ेर एहतमाम निकाली गई। रैलियों से मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि इसराइल ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि सिर्फ जुबानी जमा खर्च की बजाय फलस्तीनी अवाम के लिए अमली तौर पर सख्त इक़दाम करें। पूरी कौम उन्होंने कहा है कि जालिमों के खिलाफ हुकूमत के साथ खड़े हैं। रैलियां शहर के मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई कमेटी चौक पर इख्तिताम पजीर हो गई। खबर शामिल करें कि मंडी बहाउद्दीन से जहां पर इसराइली जुल्म बर्बरियत के खिलाफ सुन्नी उलमाए कौंसिल, मुस्तफाई तहरीक, जमात अहले सुन्नत वल जमात, दसवीं तौहीद, जमात अहले हदीस, दावत इस्लामी के कारकुनान ने मरकजी जामे मस्जिद से एहतजाजी रैली निकाली। रैली की क़यादत सुन्नी कौंसिल के सदर अल्लामा हैदर, मुस्तफाई तहरीक के जिले सदर मोहम्मद असलम जंजुआ, जमात इस्लामी तौहीद के सदर अलामा अब्दुल रहीम फारूकी, जामे मस्जिद बज़्म तौहीद के खतीब मुफ्ती मोहम्मद अलामा सफ्तर हुसैन गिलानी, साजिद कादरी ने क़यादत की। रैली क़यादत के मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन ने इसराइल और अमरीका के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। एक इस्लामी फौज तश्कील देने के हवाले से बात की गई, जिससे मुल्क में मुसलमानों पर मजालिम हों, इसके खिलाफ कार्रवाई करें। जुलूस के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन की तरफ से रैली की शुरा के लिए ठंडे और मीठे शरबत की सबील भी लगाई गई। मंडी बहाउद्दीन से इसराइली जुल्म बर्बरियत के खिलाफ सुन्नी उलमा कौंसिल, मुस्तफाई दीगर जमातों के साथ रैली निकाली गई। एहतजाजी रैली में अल्लामा मोहम्मद अशरफ चिश्ती, मुस्तफाई तहरीक के जिले सदर मोहम्मद असलीम जंजुआ और दीगर ने शिरकत की। साजिद कादरी ने रैली की क़यादत की। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। उन्होंने मुसलसल ममालिक के हुक्मरानों से अपील की है कि वो दुनिया में फिर भी मुसलमानों पर रहम नहीं खाते। सिंपल एक अलग इस्लामी ब्लॉक बनाए, नेटो की तरफ से एक इस्लामी फौज तश्कील दी जाए जिससे मुल्क में मुसलमानों पर मजालिम हो। इसके खिलाफ कार्रवाई
जुलूस के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसोसिएशन ने ऑल रावलपिंडी रेस्टोरेंट एसोसिएशन के फलस्तीन के हक में एहतजाजी रैली, होटल मालकान मुलाजिमीन समेत दीगर शहरियों को फायर कर दिया। एहतजाजी रैली अस्पताल रोड सदर से शुरू होकर वापस वहीं इख्तिताम पजीर हुई। फलस्तीनियों का कहना है कि हमारे भाई और दोस्त उनसे हमेशा के लिए बिछड़ गए। फलस्तीन के लिए मुल्क का बच्चा बच्चा आज सड़कों पर है। फलस्तीन के मसले पर तमाम सियासी जमातों का इकट्ठे होना इंतहाई खुश आइन है। चौधरी फारूक दुनिया फलस्तीन में घूमते। म्यूनिसिपल कमेटी टेक्सला के ज़ेर तमाम यकजहती फलस्तीन रैली का इनकाद किया गया। रैली का आगाज म्यूनिसिपल टेक्सला से हुआ, जबकि चौक सराय काला टेक्सला में इख्तिताम हुआ। रैली की क़यादत चीफ ऑफिसर फजल अकरम ने की, जबकि दीगर शुरा में असिस्टेंट कमिश्नर शहजाद महबूब और प्रेस क्लब टेक्सला के सदर सैयद रिजवान शाह और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकामी सियासी रहनुमा में सैयद मेहताब हुसैन शाह, सैयद सरफराज शाह, हाजी जाहिद रफीक, रऊफ शाकर, राजा चांदगुल, अशरफ खान और अंजुमन ताजरा के रहनुमाओं की जानिब से फलस्तीनियों भाइयों पर होने वाले मजालिम की सख्त मजम्मत की और नाजायज इसराइल के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की गई। म्यूनिसिपल कमेटी टेक्सला के चीफ ऑफिसर फजल अकरम का कहना था कि रैली के इनेकाद का मकसद जहां फलस्तीनियों के हक में खुद इरादियत की जिद्दोजहद की हिमायत की जाए, वहां नत्ते मुसलमानों की शहादतों पर खिराज तहसीन भी पेश करना एक आर्ट है। मटियारी, खैबर, उडेरो, लाल हाला में इसराइली जारी के खिलाफ रैलियां निकाली गईं। मटियारी से तहरीक इंसाफ और मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑर्गेनाइजेशन और जेयूआई के रहनुमाओं में रैलियां निकाली गईं। खैबर में बड़ी तादाद में जेयूआई के कारकुनान ने रैली निकाली, जिन रहनुमाओं में मौलवी अब्दुल हक खैबर, कारी मोहम्मद अली कोसो की जानिब से जेयूआई के कारकुनान ने इसराइली झंडा लहराया और इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाए। और तालुका हाला में भी यही लब्बैक अल-कुदस मार्च जमात इस्लामी जिला मटियारी की तरफ इसराइली जारियत निकाली गई, जिसमें साबिक एमपीए अब्दुल वहीद कुरैशी, फकीर मोहम्मद लाखो, अमीर जमात इस्लामी मटियारी अल्ताफ हुसैन भुट्टो, जनरल सेक्रेटरी जमात इस्लामी मटियारी बिशारत हुसैन बल्ला, सदर जमात इस्लामी यूथ तालुका हाला और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। कोट की सरहद पर बरादरी के दो ग्रुपों के दरमियान झगड़ा हुआ। गुलाम रसूल बहोड़ ग्रुप के 8 अफराद जख्मी। मुतासरा अफराद की जानिब से कौमी शहरा बंद करके एहतजाजी धरना, SSP घोटकी से इंसाफ की अपील की गई। सरहद पहोड़ बरादरी के दो ग्रुपों के मुबैना जमीन के तनाजे को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके नतीजे में गुलाम रसूल पहोड़, अब्दुल लतीफ, मोहम्मद अली, 3 खातून समेत 8 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिस पर मुतासरा गुलाम रसूल बख्श पहोड़ ग्रुप की जानिब से जख्मियों को कौमी शाहरा घाट स्टॉप पर रखकर नेशनल हाईवे को मुकम्मल तौर पर बंद करके एहतजाजी धरना दिया गया, जिससे दोनों जानिब की ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो गई। मुजाहिरीन में गुलाम रसूल पहोड़ ने इलाका कोट की पुलिस पर रिश्वतखोरी का इल्जाम आयद किया, जबकि पुलिस भारी रिश्वत तलब कर रही है और हमारे मुबैना मुखालिफ ग्रुप ने कब्जा किया वह हमें इंसाफ फराहम किया जाए। SHO कोट की ताऊ कादरी, SHO गुलाम अब्बास सुंदरानी सरहद समेत पुलिस की भारी नफरी जाए वकूआ पर पहुंची। बादजा SP घोट के अब्दुल कादिर चाचा की जानिब से मुजाहिरीन को इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी करने पर मुजाहिरीन की जानिब से धरना खत्म किया गया। हुकूमत बदली तब्दीली के नाम पर मगर बोसीदा निजाम ना बदल सका। नवाही गांव 100 W में गुज़िश्ता 3 साल में 1 वाहिद फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा हो गया। इलाका मकी मुजरे सेहत पानी पीने पर मजबूर। 100 WB के लोगों को साफ पानी पीने की फराहमी के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट बनाया गया था, लेकिन अब यहाँ जानवर बांधे जा रहे हैं और गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट खस्ताहाली का शिकार हैं। लाखों की सरकारी मशीनरी कबाड़ बन गई, जबकि सरकारी इमारत भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है। ये फिल्ट्रेशन प्लांट इंतजामिया की मुबैना गफलत से नाकारा हो गया। गांव के लोगों की बड़ी तादाद हेपेटाइटिस जैसी मुजी अराजी में मुब्तला होने लगी। अहले इलाका का DC बहाड़ी से हंगामी बुनियादों पर नोटिस देकर फिल्ट्रेशन प्लांट की मरम्मत करवाने का मुतालबा, ताकि लोगों को साफ पीने का पानी मुयस्सर हो सके। समुद्री असिस्टेंट कमिश्नर फैसल सुल्तान कोरोना का दूसरी मर्तबा शिकार हो गए। असिस्टेंट कमिश्नर फैसल सुल्तान की मेडिकल रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। असिस्टेंट कमिश्नर फैसल सुल्तान को असिस्टेंट कमिश्नर हाउस में क्वारंटाइन कर दिया गया। शहरियों से दुआए सेहत की अपील।
मुल्क भर की तरह समुद्री में भी फलस्तीन के साथ इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। समुद्री में भी फलस्तीन के साथ इज़हार यकजहती के लिए लेबर मूवमेंट की जानिब से रैली निकाली गई। रैली के शुरा ने इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और शुरा ने पाकिस्तान और फलस्तीनी परचम प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। रैली की क़यादत राना गुलाम दस्तगीर ने की। अलीपुर बस्ती आरवी पीर सैयद बहार इस्ताई का 31वां उर्स मुबारक मनाया गया और इस लॉकडाउन की वजह से मुख्तसर कर दिया गया। इसराइली बर्बरियत और जुल्म पर अलामा मुफ्ती अकरम सईदी और जफर फरीदी ने मुस्लिम ममालिक को बेदार करते हुए कहा कि बैतुल मक़दस पर हमले हो रहे हैं और तमाम मुस्लिम ममालिक खामोश होकर तमाशा देख रहे हैं। तमाम मुस्लिम ममालिक इसराइल के खिलाफ ऐलान जंग करें। डचकोट में गैर मुसलमान भाइयों ने फलस्तीनी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली, जिसमें इलाके भर से उलमाए कराम, सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मुख्तलिफ जमातों ने मिलकर रैली निकाली, जिनमें जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के सेक्रेटरी गुड गवर्नेंस फैसलाबाद भी मौजूद थे और अलामा जलालुद्दीन रूमी शाह, अलामा हामिद सरफराज और शफकत हुसैन रूमी शरीक थे। रैली में मुसलमानों के साथ इज़हार यकजहती के लिए फलक शिगाफ नारे लगाए जाएंगे और अवाम को गाने को याद दहानी करवाएगी और अक़वाम मुत्तहिदा को याद दहानी करवाई कि आप फलस्तीनियों के साथ इंसाफ करवाएं। ठल में 3 दिन से गिरफ्तार 3 अफराद को पुलिस ने बिना किसी मुकदमे के छुपा कर रख दिया। ठल के इलाके गढ़ी हसन ने शहरी के तख्वात पर रेड कमिश्नर अजीजुल्लाह जमाली का गढ़ी हसन सर्की ने एक थाने पर छापा। 2 अफराद अब्दुल वाहिद सर्की और वाहिद लाशारी को लॉकअप से और एक शख्स खान बंगाली को एसएसओ क्वार्टर से बाजियाब करवाया। रेड कमिश्नर ने बाजियाब टीमों और अफराद से रिकॉर्ड समेत एसएचओ को सेशन कोर्ट की अदालत के सामने पेश करेगी। पिंडीगेट मीरा शरीफ रोड ब्लॉक यूनियन कौंसिल चक्की में इन रोड ट्रक और ट्रैक्टर में तसादुम, ड्राइवर मौके से फरार। शहरियों ने रोड एहतजाजन ब्लॉक कर दी, ताहाल इंतजामिया न पहुंच सकी। सरहद पहोड़ बरादरी के 2 ग्रुपों के मुबैना जमीन के तनाजे को लेकर झगड़ा हुआ, जिसके नतीजे में गुलाम रसूल पहोड़, अब्दुल लतीफ, मोहम्मद अली, 3 खातून समेत 8 अफराद शदीद जख्मी हो गए, जिस पर मुतासरा गुलाम रसूल बख्श पहोड़ ग्रुप की जानिब से जख्मियों को कौमी शाहराह घाट स्टाप पर रखकर नेशनल हाईवे को मुकम्मल तौर पर बंद करके एहतजाजी धरना दिया गया, जिससे दोनों जानिब की ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो गई। मुजाहिरीन में गुलाम रसूल पहोड़ ने इलाका कोर्ट की पुलिस पर रिश्वतखोरी का इल्जाम आयद किया, जबकि पुलिस भारी रिश्वत तलब कर रही है और हमारे मुबैना मुखालिफ ग्रुप ने कब्जा किया वह हमें इंसाफ फराहम किया जाए। एसएचओ कोर्ट की ताऊ कादरी, एसएचओ गुलाम अब्बास इंदरानी सरहद समेत पुलिस की भारी नफरी चाय बकुआ पर पहुंची। बादजा एसपी गोड के अब्दुल कादिर चाचा की जानिब से मुजाहिरीन को इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी करने पर मुजाहिरीन की जानिब से धरना खत्म किया गया। हुकूमत बदली तब्दीली के नाम पर मगर बोसीदा निजाम ना बदल सका। नवाही गांव 100 डब्ल्यू में गुज़िश्ता 3 साल में बंद वाहिद फिल्ट्रेशन प्लांट नाकारा हो गया। इलाका मकी मुजर सेहत पानी पीने पर मजबूर। 100 डब्ल्यूबी के लोगों को साफ पानी पीने की फराहमी के लिए फिल्ट्रेशन प्लांट बनाया गया था, लेकिन अब यहाँ जानवर बांधे जा रहे हैं और गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट खस्ताहाली का शिकार हैं। लाखों की सरकारी मशीनरी कबाड़ बन गई, जबकि सरकारी इमारत भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है। ये फिल्ट्रेशन प्लांट इंतजामिया की मुबैना गफलत से नाकारा हो गया। गांव के लोगों की बड़ी तादाद हेपेटाइटिस जैसी मुज़ी अराजी में मुब्तला होने लगी। अहले इलाका का डीसी बहाड़ी से हंगामी बुनियादों पर नोटिस देकर फिल्ट्रेशन प्लांट की मरम्मत करवाने का मुतालबा, ताकि लोगों को साफ पीने का पानी मुयस्सर हो सके। समुद्री असिस्टेंट कमिश्नर फैसल सुल्तान कोरोना का दूसरी मर्तबा शिकार हो गए। असिस्टेंट कमिश्नर फैसल सुल्तान की मेडिकल रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। असिस्टेंट कमिश्नर फैसल सुल्तान को असिस्टेंट कमिश्नर हाउस में क्वारंटाइन कर दिया गया। शहरियों से दुआए सेहत की अपील। मुल्क भर की तरह समुद्री में भी फलस्तीन के साथ इज़हार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। समुद्री में भी फलस्तीन के साथ इज़हार यकजहती के लिए लेबर मूवमेंट की जानिब से रैली निकाली गई। रैली के शुरा ने इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और शुरा ने पाकिस्तान और फलस्तीनी परचम प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। रैली की क़यादत राना गुलाम दस्तगीर ने की। अलीपुर बस्ती आरवी पीर सैयद बहार इस्ताई का 31वां उर्स मुबारक मनाया गया और इस लॉकडाउन की वजह से मुख्तसर कर दिया गया। इसराइली बर्बरियत और जुल्म पर अलामा मुफ्ती अकरम सईदी और जफर फरीदी ने मुस्लिम ममालिक को बेदार करते हुए कहा कि बैतुल मक़दस पर हमले हो रहे हैं और तमाम मुस्लिम ममालिक खामोश होकर तमाशा देख रहे हैं। तमाम मुस्लिम ममालिक इसराइल के खिलाफ ऐलान जंग करें।
सेशन कोर्ट में गैर मुसलमान भाइयों ने फलस्तीनी भाइयों के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली, जिसमें इलाके भर से उलमाए कराम, सियासी समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मुख्तलिफ जमातों ने मिलकर रैली निकाली, जिनमें जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के सेक्रेटरी गुड गवर्नर फैसलाबाद भी मौजूद थे और अलामा जलालुद्दीन रूमी शाह, अलामा हामिद सरफराज और शफकत हुसैन रूमी शरीक थे। रैली में मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती के लिए फलक शिगाफ नारे लगाए जाएंगे और अवाम कुंदानी को याद दहानी करवाएगी और अक़वाम मुत्तहिदा को याद दहानी करवाई कि आप फलस्तीनियों के साथ इंसाफ करवाएं। ठल में 3 दिन से गिरफ्तार 3 अफराद को पुलिस ने बिना किसी मुकदमे के छुपा कर रख दिया। ठल के इलाके गढ़ी हसन ने शहरी के तख्वात पर रेड कमिश्नर अजीजुल्लाह जमाली का गढ़ी हसन सर्की नेक थाने पर छापा। 2 अफराद अब्दुल वाहिद सर्की और वाहिद लाशारी को लॉकअप से और एक शख्स खान बंगाली को एसएसओ क्वार्टर से बाजियाब करवाया। रेड कमिश्नर ने बाजियाब टीमों और अफराद से रिकॉर्ड समेत एसएचओ को सेशन कोर्ट की अदालत के सामने पेश करेगी। पिंडी गेट मीरा शरीफ रोड ब्लॉक यूनियन कौंसल चक्की में इन रोड ट्रक और ट्रैक्टर में तसादुम, ड्राइवर मौके से फरार। शहरियों ने रोड एहतजाजन ब्लॉक कर दी, ताहल इंतजामिया न पहुंच सकी। जैकबाबाद पीए के पानी की अदम फराहमी के खिलाफ ऑल पार्टीज कमेटी की जानिब से सराफा चौक से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। क़यादत ईपी रहनुमा शोबान अबरू, डॉक्टर आबिद संदीक, मुख्तियार बलोच, मोहम्मद डोमकी ने की। रैली में शामिल तंजीमी आम इंसान तहरीक के डिस्ट्रिक्ट रहनुमा नून मोहम्मद हसन टालानी, अब्दुल नबी अशारी, कौमी अवामी तहरीक, जुनेजो उस्मान सोमरो, नेशनल पार्टी के मुमताज नाज ब्रो, फॉरन के अल्ताफ मिरानी, जीयूपी नूरानी के रफीक फखरी, मिनॉरिटी विंग के संतोष कुमार, साबिक हिंदू पंचायत रहनुमा शरोर कुमार, नौजवान डोमके वेलफेयर एसोसिएशन के लियाकत मिनॉरिटी विंग के संतोष कुमार, साबका हिंदू पंचायत रहनुमा शरोर कुमार, नौजवान डोमके वेलफेयर एसोसिएशन के लियाकत डोमके समाजी वर्कर पार्टी के रहनुमा इरफान गनियो, जैकबाबाद अवामी इत्तेहाद ताज मोहम्मद, वेलफेयर के उबैद जान बरोही, शाही बाजार इलाका मकीन वाशु, राजा कुमार हकीम, इमरान सोमरो और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। ठल के थाना इस सेक्शन के हदूद राइस मिल में दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूरों में चाय पर लड़ाई होगी। दौरान लड़ाई लोहे और ईंटों का आजादाना इस्तेमाल किया गया। लोहा लगने की वजह से एक मजदूर शदीद जख्मी मजदूरों को तिब्बी इमदाद के लिए THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ताहल इस वाक़े का कोई भी मुकदमा दर्ज न हो सका। जैकबाबाद रीड कमिश्नर जज का थाना गढ़ी हसन पे छापा, 3 अफराद बाजियाब। थाने का मुकम्मल रिकॉर्ड अपनी तहवील में ले लिया और SHO अली मोहम्मद ओढ़ो को कल सेशन कोर्ट में हाजिर होने का हुक्म दिया गया। पुलिस राय के मुताबिक बगैर मुकदमा इंतराज की गिरफ्तार नूर नबी लाशारी और अब्दुल वाहिद सर्की की लॉकअप से बरामदगी हुई, जबकि मोहम्मद मिसल उर्फ मट्टू बिलानी को SHO की क्वार्टर से बाजियाब करवाया गया। गुंजाइश से ज्यादा मुसाफिरों से ओवरचार्जिंग, नामुनासिब लोड वाली गाड़ियों के खिलाफ मोटरवे पुलिस का क्रैकडाउन जारी। गुंजाइश से ज्यादा मुसाफिर सवार करने वाले मुसाफिरों और ओवरचार्जिंग और नामुनासिब लोड वाली गाड़ियों को मोटरवे पर जुर्माने किए जा रहे हैं। IG मोटरवे की हिदायत पर ऐसी गाड़ियों के खिलाफ मुहिम का आगाज कर दिया गया। मोटरवे पुलिस की जानिब से ऐसे ड्राइवर्स पर जुर्माने किए जा रहे हैं और वार्निंग दी जा रही है। पाकिस्तान के जदीद ITS सिस्टम के जरिए गाड़ियों की स्पीड चेकिंग की जा रही है और स्पीड करने वाली गाड़ियों को जुर्माना किया जा रहा है। DSP इफ्तिखार अहमद ने बताया कि ओवरलोड और ओवरचार्जिंग की गाड़ियों के ड्राइवर न सिर्फ आवाम का माली इस्तेहसाल करते हैं बल्कि उनकी जिंदगी भी खतरों में डालते हैं, जो कि किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं और आवाम भी ऐसी गाड़ियों की निशानदेही करे। जैकबाबाद रीड कमिश्नर जज का थाना गढ़ी हसन पे छापा, 3 अफराद बाजियाब। थाने का मुकम्मल रिकॉर्ड अपनी तहवील में ले लिया और SHO अली मोहम्मद ओढ़ो को कल सेशन कोर्ट में हाजिर होने का हुक्म जारी कर दिया। पुलिस राय के मुताबिक बगैर मुकदमा इंदराज की गिरफ्तार नूर नबी लाशारी और अब्दुल वाहिद सर्की को लॉकअप से बरामद किया गया, जबकि मोहम्मद मिठल और मिट्टू बगलानी को SHO के क्वार्टर से निकलने के बाजियाब से ज्यादा। रेड कमिश्नर अजीजुल्लाह खान जमाली ने थाने का मुकम्मल रिकॉर्ड अपनी तहवील में लेकर SHO अली मोहम्मद ओढ़ो और बेगुनाह गिरफ्तार होने वालों को कल सेशन कोर्ट में पेश होने का हुक्म जारी कर दिया।
सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने जुमे को न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात की और उनके साथ फ़लस्तीन के मकबूजा इलाकों की सूरत हाल पर बातचीत की। सऊदी खबरसार इदारे SPA के मुताबिक मुलाकात के दौरान सऊदी अरब और अक़वाम मुत्तहिदा के दरमियान ताउन, फ़लस्तीन की ताज़ा सूरत हाल और बैनुल-अक़वामी अमन और सिक्योरिटी के लिए होने वाली कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब के मसाइल मंदूब अब्दुल्ला बिन याहिया अल-मुअल्लमा भी मौजूद थे। जुमेरात को फ़लस्तीन से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में खिताब में सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा था कि सऊदी अरब मशरिक़ुल क़ुद्स से फ़लस्तीनियों को बेदखल करने वाले इसराइली इक़दामात को मुस्तरद करता है। फ़लस्तीनी अवाम पर इसराइल के जारहाना हमले बैनुल-अक़वामी माहिदों की खिलाफ वर्जी है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि बैनुल-अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा का मंशूर किसी और के इलाकों पर कब्जे को नाजायज़ करार देना है, जबकि आदमी अमन और सलामती और इस्तेहकाम को खतरात में डालने वाले हर अमल पर पाबंदी लगाए हुए है। एहतजाजी रैली मरकजी इमाम बारगाह हुसैनी ठल से निकाली गई। रैली मुख्तलिफ चौकों और चौराहों से होती हुई प्रेस क्लब ठल के सामने पहुंची। मुजाहिरीन की जानिब से मुर्दाबाद इसराइल, मुर्दाबाद अमरीका, मुर्दाबाद के नारे दर्ज थे। रैली की क़यादत जवार शाहनवाज जाफरी, मुक़द्दम गुलाम यासीन, मौलवी सलमान हैदर समेत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। अस्करिया पाकिस्तान, अस्करिया स्टूडेंट मजलिस वाहदतुल मुस्लिमीन, पाकिस्तान शिया उलमा कौंसिल, आज़ादारी कौंसिल, ठल, अमेरिका, हिंदुस्तान और इसराइल के खिलाफ सख्त नारेबाजी की और हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हुए कहा कि इसराइल दहशतगर्द मुल्क है। इसराइल फ़लस्तीन में मजलूम फ़लस्तीनी अवाम अवाम और बच्चों को बेगुनाह कत्ल करार दे रहा है, लेकिन आलमी इदारे खामोश हैं, जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। उन्होंने कहा है कि भाइयों के बच्चे फ़लस्तीनी भाइयों के शाना बशाना हैं। ये भी कहा कि मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान इसराइली जारियत और मजलूम फ़लस्तीनियों का कत्लेआम बंद करें। भावनगर से हुकूमत पंजाब की डेंगू के खात्मे के लिए इक़दाम करने की हिदायत पर भावनगर के डिप्टी कमिश्नर शफकतुल्लाह मुश्ताक ने कहा है कि हुकूमत पंजाब ने डेंगू के खात्मे का अज़म कर रखा है और इंसदाद डेंगू के लिए तमाम महकमे मरबूत लाहे अमल और मौसर हिकमत अमली के तहत काम करें और अमली इक़दाम और हॉटस्पॉट की 100% कवरेज से डेंगू को शिकस्त दी और अवामुन्नास ने इंसदाद डेंगू से मुतालिक शऊर और आगाही को भी आम करें ताकि ये तमाम काविशें बराबर साबित हों। ये बात उन्होंने DC ऑफिस के कॉन्फ्रेंस रूम में इंसदाद डेंगू से मुतालिक डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी रिस्पांस कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए कही। इजलास में शफकतुल्लाह मुश्ताक ने कहा कि इंसदाद डेंगू टीमों की कारकर्दगी को सख्ती से मॉनिटर किया जाए। इस जिम्मे गफ्लत लापरवाही पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की वेक्टर सर्विलेंस और जिले भर में इंसदाद डेंगू के 626 इंडोर और 118 आउटडोर टीमों समेत एंड्रॉइड यूजर सरगर्मियों में मजीद तेजी लाई। इजलास में फैसला किया गया कि 22 मई को इंसदाद डेंगू डे भरपूर तरीके से कोरोना SOP के मद्देनजर रखते हुए मनाया गया। शोरकोट दुनिया भर की तरह शोरकोट में भी ट्रैफिक हादसा से बचाव के सिलसिले में आगाही हफ्ता मनाया गया। तफसीलात के मुताबिक शोरकोट रेस्क्यू 11122 की तरफ से आगाही वॉक का इख्तिताम किया गया। वॉक की क़यादत असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट उस्मान सिकंदर और रेस्क्यू इंचार्ज शोरकोट सज्जाद शाह ने की। असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट उस्मान सिकंदर, रेस्क्यू 1122 शोरकोट के इंचार्ज सज्जाद शाह ने कहा कि इस हफ्ता मनाने का मकसद लोगों को ट्रैफिक के बारे में आगाही देना है कि वो अपने कम उम्र बच्चों को मोटरसाइकिल ना दें, क्योंकि ज्यादातर हादसात मोटरसाइकिल के होते हैं और मोटरसाइकिल चलाते हुए हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा है कि हर 1.5 मिनट में एक इंसानी जान लुक़मा अजल बन रही है। उन्होंने तहसील चौक में आगाही पॉम्फलेट्स भी तकसीम किए। असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर की तैनाती हुकूमत पंजाब के लिए मसला बन गई। 2 रोज में तीसरा असिस्टेंट कमिश्नर बनाने के लिए चार्ज तब्दील। 2 रोज कबल असिस्टेंट कमिश्नर 18 हजारी असद अली के दुनियापुर ऑर्डर हुए। आज असद अली के आए बगैर उनका तबादला मंसूख कर दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन ओकारा एतराज अंजुम को असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर लगा दिया गया होता। डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन ओकारा एतजाज अंजुम को असिस्टेंट कमिश्नर दुनियापुर लगा दिया गया। जागीरदारी ग्रुप ने एक्टिव होने पर सियासी जोर आजमाई जारी रखी। समुद्री इरफान गुज्जर बाबा की जानिब से हमारा पैगाम
ग्रुप के एजाज में इशारिया दिया गया। समुद्री इरफान उर्फ बाबा गुज्जर समाजी शख्सियत की जानिब से हमारा पैगाम ग्रुप के एजाज में इशारिया दिया गया, जिसमें चौधरी अमजद रफीक, अबू बकर असदाबाद, वसीम मोनन, मियां ताहिर, हामिद अब्बासी, सरदार इरफान डोगर, शफीक चौहान, जुहेब बकरम समेत हाजी आमिर सदर ने खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर तमाम दोस्तों ने बाबा गुज्जर का शुक्रिया अदा किया, दुआए खैर भी की गई। आवाज न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज।